तो जनता का फैसला आ चुका है और जनता का फैसला सबसे पहले आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कवरेज यहां पर न्यूज 18 पर लगातार जारी है। तमाम खास मेहमान, सबसे बड़ा पैनल यहां पर न्यूज 18 पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से 4 राज्यों की काउंटिंग शुरू हुई और उसके बाद जो शुरुआती फिगर्स निकलकर सामने आई, अब वो परिणामों में तस्वीर बदलती हुई यहां पर दिख रही है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, तमाम चीजों को यहां पर समझेंगे और साथ ही साथ विश्लेषण भी करेंगे कि आखिर विपक्ष क्यों पूरी तरह से धराशायी हो गया। तो हमारे साथ एसएन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़े हुए हैं। अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संदीप त्रिपाठी और रमेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार के। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए रमेश ठाकुर जी, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे और तमाम पार्टियां सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि कोई कह रहा है समाजवादी पार्टी वजह रही, समाजवादी पार्टी कह रही है कांग्रेस को खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। लेकिन क्या वो बड़ी वजह यहां पर लगती है जो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट साबित हुई? बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या इतनी मजबूत थी, या कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी ने उसे हारने पर मजबूर कर दिया? देखिए, चुनावों में सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। अब वही बात होती है ना, जब कोई जीत जाता है तो उनकी स्ट्रैटेजी चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, तो उसमें वो कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। लेकिन जो हारता है तो निश्चित तौर पे समीक्षाएं होनी चाहिए। उसके एक कारण नहीं होते, कई सारे कारण होते हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद में ये स्टेट का चुनाव था, इसमें वोट शेयरिंग इनकी जो सीटों की जो शेयरिंग हो रही थी, उसमें ऐसा कन्फ्लिक्ट आया जो मुझे लग रहा हार के मुख्य कारणों में से एक था। जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी के हमारे साथी बोल रहे थे कि 5 सीटें मांगी थी, ठीक है, उनका हक था, क्योंकि उनका जनाधार है, वहां पे संगठन उनका है। अगर ये इंडिया गठबंधन उनको दे देता तो शायद तस्वीर कोई कुछ और होती। लेकिन वही वाली बात है, यहाँ पे कांग्रेस ने जो सबसे बड़ी गलती करी है वो ये थी कि एकला चलो। उन्होंने सोचा कि अगर इन 4-5 राज्यों में हम बहुत अच्छा कर जाते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई साथ में आता है तो सही। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए, जिस तरीके से चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, सेंट्रल लीडरशिप ने पूरा कमांड अपना रखा, खुद एक एक फैसले, खुद रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा। और उसी का कारण है कि कोई भी नेता गुटबाजी के सेंस में कहा जाए या फिर भितरघात के सेंस में कहा जाए तो भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। नहीं अनुपम जी, आप ही के चैनल में 2-3 दिन पहले यही चर्चा हो रही थी जी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी खुदा न खास्ता अगर हारती इन राज्यों में, तो सारे समीक्षक और आप हम लोग यही चर्चा करते कि ये जो लोकल लीडरशिप थी, भाजपा ने उनको इग्नोर करा। सेंट्रल की लीडरशिप को जिस तरीके से प्रमोट करा, दिल्ली के सारे नेता वहां पे गए, वो प्रचार के सारी की सारी कमान उन्होंने अपने हाथ में ली, इसलिए भाजपा हार गई ये कहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी की जहां तक बात है, उनको पता है कि हमारे पास एक ऐसा जादूगर नेता है जो वो कह देगा और जो भविष्यवाणी वो कर देगा वही होगा। कमोवेश हो भी ऐसा ही रहा। जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री जी की बाइट आपने दिखाई, उन्होंने कह दिया कि आप लिख के रख लो कि गहलोत इस बार क्या कभी भी नहीं आएंगे, वैसा ही हुआ। तो उनको पता है। देखिए, मोदी जी की जो सोच है वो कुछ समझ नहीं पाता, वो बहुत लंबा सोचते हैं, जहां तक कोई सोच ही नहीं सकता है। उनको पता था, क्योंकि वो कई सारी रैलियां उन्होंने करी थी, शुरुआत से चुनाव की कमान अपने हाथ में लिए हुए थे। उनको पता था कि 2024 उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये जो महामुकाबला था, ये सेमीफाइनल के तौर पर